And here we go. This is Theory Show Mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा all well and set? So welcome to another session of rectification of error from the Mission 15 series. तो कैसे आप राजा? एकदम टकाटक, एकदम चकाचक, ठीक है? कैसा लग रहा है अभी तक का कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ के? मजा आ रहा है? एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है? और आज तुम्हारे सामने बड़ी मैं दिली तमन्ना से कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है? ये तो खैर तुम्हें सारी चीजें आती है, मेरे को ये मैंने डाल रखा है। ये जो थियरी है एक बार आप इसे रीड वंस कर सकते हो, ठीक है? मेरे को मेन चालू करना है यहां से। मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें बहुत सोचा, ठीक है? एंड आई फाइनली केम अप विद द वे जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है? जो भी कॉन्सेप्ट बुक है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बुक में मई 2026 से इंप्लीमेंट करने वाला था, मई 2026 के बाद वाले बैचों से, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? बट आई थॉट यार मई 2026 के बाद वाले बैच में जो इंप्लीमेंट करना है, व्हाई नॉट जनवरी 26 बच्चों को भी वही चीज इंप्लीमेंट करके पढ़ाया जाए। तो मैं रोज रात को, दैट इज मोटा मोटी बैचेस लेने के बाद 3-4 बजे के बाद दोपहर को जब इंटर फाउंडेशन की लाइव बैचेस कंप्लीट हो जाते हैं, मैं बैठता हूं और कॉन्सेप्ट बुक के बारे में सोचता हूं कि यार बच्चे को कैसे इस चैप्टर को नए तरीके से पढ़ाया जाए, जो कि मैं बेसिकली मई 2026 अटेम्प्ट के बाद के लिए बच्चों के लिए करता था। तो अब आपके लिए कर रहा हूं मैं वो चीज, तो कैसे पढ़ाया जाए। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जैसे आपने बीआरएस में ऑब्जर्व किया, एक न्यू थॉट प्रोसेस मैंने दिया था, इन्वेंट्री में, देन डेप्रिसिएशन में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, फाइनल अकाउंट्स में। अब मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को सेग्रीगेट कर दिया है। परचेज रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो नए नए टाइप के हैं, सारे एक साथ। ये देखो, ये परचेज रिलेटेड है। अब परचेज रिलेटेड एडजस्टमेंट ईयर एंड से पहले, बिफोर ईयर एंड, बिफोर ईयर एंड और आफ्टर ईयर एंड। फिर परचेज रिटर्न से रिलेटेड एडजस्टमेंट बिफोर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड। फिर सेल से रिलेटेड एडजस्टमेंट बिफोर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड। सेल रिटर्न से रिलेटेड एडजस्टमेंट बिफोर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड। उसके बाद डिस्काउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट बिफोर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड वाला कुछ था नहीं डिस्काउंट में। फिर गुड्स यूज फॉर पर्पस अदर देन सेल बिफोर ईयर एंड, उसमें आफ्टर ईयर एंड वाला कुछ था नहीं, ठीक है? फिर बिफोर ईयर एंड इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड जितने भी है, एंड आफ्टर ईयर एंड। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड चैप्टर से बिफोर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड। देन एसेट रिलेटेड बिफोर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड, और फिर मिसलिनियस। ओके, इस तरीके से मैंने अपने पूरे चैप्टर को सेग्रीगेट कर दिया। क्लियर? इससे एज अ स्टूडेंट जब हम परचेज का पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा फोकस परचेज के अराउंड रहेगा, ठीक है? तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी मिलेगी, ये मेरा मानना है। और तुम्हें ये एफर्ट अच्छा लगे तो भाई साहब कमेंट सेक्शन तो एक बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले जब भी आप रेक्टिफाई करते हो, सबसे पहले आपको समझना है कि गलती क्या हुई है। आइडेंटिफाई व्हाट रॉन्ग इज डन। गलती क्या हुई है उसे आइडेंटिफाई करो। फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है वह फाइंड आउट करो। उसके बाद स्टेप नंबर 3, जो स्टेप नंबर 1 में हुआ है उसको रिवर्स करो, और जो स्टेप नंबर 2 में करेक्ट है उसको मर्ज कर दो। धप्पा हो गया। अब अगर डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, अगर जर्नल एंट्री में डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। और याद रखना, अगर आप किसी क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट यूज कर रहे हो तो क्वेश्चन के एंड में सस्पेंस अकाउंट बनाना भी। ओके? अच्छा, अगर आप ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट को आपको रिप्लेस करना है विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑल्सो अगर पिछले साल क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था, तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट
आफ्टर ऑल रेक्टिफिकेशन बेसिकली। सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसे कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल अकाउंट में। सर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बता दो। अरे बिल्कुल। अब देखो, ये मिस्टर रॉय वाला सवाल है। मिस्टर रॉय वॉज अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन दैट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब ईयर एंड होने के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है। अगर ईयर एंड होने के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो क्या यहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दिख रहा है, सस्पेंस दिख रहा है? यस। तो सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों के बैलेंस को कहां ट्रांसफर किया गया है? रॉय के कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर किया गया है? रॉय के कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि पिछले साल जो भी डिफरेंस आ रहा था ट्रायल बैलेंस में उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया था। तो करंट ईयर में जब आप रेक्टिफाई करोगे, रेक्टिफाई करने के बाद सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो उनका जो भी डिफरेंस है कहां ट्रांसफर कर देना? कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन सर पिछले साल ना हमने डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला, हमने लास्ट ईयर डिफरेंस डाला था सस्पेंस अकाउंट में। लास्ट ईयर हमने डिफरेंस कहां डाला था? सस्पेंस अकाउंट में। अब चेक, मिस्टर ए क्लोज इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30th September 2021. In spite of the difference in trial balance, the difference was of rupees 830, जिसको आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। इन 2022 मतलब 21 में एरर निकले थे, डिफरेंस था, हमने सस्पेंस में डाल दिया। हम 2022 में रेक्टिफाई कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, क्या यहां पे सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ रहा है? यस। तो अब इसका जो डिफरेंस है, सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस क्या कैपिटल में गया? क्या नहीं। सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस जो भी है, दैट इज अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको आपने कैपिटल में नहीं डाला, उसको आपने क्या किया? बैलेंस कैरीड डाउन डाला। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है वहां पे भी बैलेंस कैरीड डाउन लिखा है। तो सर सिंपल है, अगर पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला था हमने डिफरेंस, तो ईयर एंड के बाद जब आप रेक्टिफाई करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देना। लेकिन अगर लास्ट ईयर आपने सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाला था डिफरेंस, ठीक है, सॉरी माय बैड, लास्ट ईयर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला था, आपने सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस डाला था। ऐसे सिनारियो में सस्पेंस अकाउंट का जो भी बैलेंस है उसे आपको क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस है उसे आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो या आप उसे कैपिटल में भी कर सकते हो। यहां पे आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। सर लेकिन मॉड्यूल में तो एक ही दिखा राजा, मॉड्यूल में एक ही दिखा आपको, लेकिन एक आरटीपी है, उस आरटीपी में उन्होंने उसे कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर किया है। तो यहां पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आप बैलेंस कैरी डाउन भी कर सकते हो और आप उसे कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैलेंस कैरी डाउन करोगे तो लिख के आना, अल्टरनेटिवली द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे इस सिनारियो में तो लिख के आना, अल्टरनेटिवली द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाएगा, और जो भी डिफरेंस है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में उसे कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल में। लेकिन अगर लास्ट ईयर जो डिफरेंस है आपने उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था तो जो भी बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट है उसमें तो कैरी फॉरवर्ड ही होगा, दैट इज टू बैलेंस कैरीड डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन ही आएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, या तो आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करोगे या तो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, चॉइस आपका है। ठीक है, अगर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो नोट लिख के आना, कैपिटल अकाउंट में भी डाल सकते हैं। अगर कैपिटल में डालोगे तो नोट लिख के आना, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। डन। ये था मेरा बेसिक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेक्टिफाई करो विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलेगा कि विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट आपको रेक्टिफाई करना है,
तो जो गलती है पहले आपने गलती को लिखना है, डिस्क्राइब द एरर, और आप उस एरर को कैसे रेक्टिफाई कर रहे हो उसको वर्ड्स में लिख के आना। बस उसको मतलब एरर को आप रेक्टिफाई कैसे करो उसे डिस्क्राइब करके आना। लाइक सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट नहीं किया, तो सबसे पहले एरर, सेल्स अकाउंट वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ ₹100। टू रेक्टिफाई द सेम वी विल क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय ₹100। बस अगर क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट यूज करने से मना करता है तो पहले एरर लिखना और एरर के नीचे लिखना टू रेक्टिफाई द सेम वी शैल सो एंड सो, हम ये करेंगे, खत्म। डन है? चलिए, तो अब हम मुद्दे पे आते हैं, उस मुद्दे पे जो आप चाहते थे या जिसका आप इंतजार कर रहे थे। द टोटल ऑफ परचेज बुक। अब समझने की कोशिश करो, परचेज में लिए खर्चा है, खर्चा मतलब डेबिट, आपका डेबिट कम है, आपका डेबिट कम है तो डेबिट को बढ़ाएंगे। दैट इज मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, ₹100 से। क्या क्रेडिट में कुछ भी है क्या, नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट ₹100। ओके, अब आ जाओ, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। अब रॉन्गली एंटर्ड का मतलब यहां पे उन्होंने गलत जर्नल एंट्री पास कर दी। नॉट एंटर्ड, रॉन्गली एंटर्ड मतलब कहीं ना कहीं जर्नल एंट्री में कुछ इशू आया है। हमने परचेज किया राम से, तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट राम क्रेडिट, कितना, ₹150। आपने गलत क्या किया, आपने गलती से परचेस को, वो भी क्रेडिट परचेस को, क्रेडिट सेल्स मान लिया। सर क्रेडिट सेल कैसे, सेल बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होता है, परचेस बुक में क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने क्रेडिट सेल मान लिया, तो सेल्स क्रेडिट राम अकाउंट डेबिट 150। तो अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी, देखो एक एक करके, पहले जो गलत हुआ उसे सही कर दो। हमने गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया था, तो सुधारने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट 150। हमने गलती से राम को डेबिट कर दिया था, सुधारने के लिए राम को क्रेडिट। तो हमने क्या किया, पहले रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल कर दिया, ठीक है, और सही एंट्री चिपका देंगे। परचेज को डेबिट करना था, नहीं किया, राम को क्रेडिट करना था, गलती से डेबिट कर दिया, राम को क्रेडिट करना था, गलती से डेबिट कर दिया, तो पहला जो सही था हमें 150 क्रेडिट करना था, हमने 150 डेबिट कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए 150 क्रेडिट, तो ऐसे मिला के टोटल ₹300, टोटल मिला के ₹300। ओके, वापस से देखो, सबसे पहला आपने राम को गलती से डेबिट कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए क्रेडिट, और राम को क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया, तो कर दो, सिंपल। ओके, डन। तो 2 बार, पहले डेबिट को क्रेडिट किया गलती सुधारने के लिए ₹150 से, और मुझे क्रेडिट करना था तो और क्रेडिट कर दिया, ऐसे मिला के 300 हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम राम सिंह
8,000 रिमेन अनरिकॉर्डेड। अरे आप परचेज को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह। $8,000। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव, हमने राघव से गुड्स खरीदे अमाउंटिंग टू 20,000, रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। देखो रिपीट एक बार सिखा रहा हूं वापस से, कि बहुत सारे बच्चों को एक बार में नहीं समझता, इसलिए वापस से सिखा रहा हूं, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव, तो आपने परचेज किया, तो आपकी एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट, उधार में किया तो राघव को क्रेडिट 20,000 रुपए। ये मेरी सही एंट्री है। मैंने गलती से क्या किया? मैंने गलती से राघव से उधार में खरीदा था, मान लिया राघव को उधार में बेचा, तो मैंने गलती से राघव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। अब समझने की कोशिश करो। ओके, पहले गलत क्या किया? राघव को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो गलती सुधारने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000, राघव क्रेडिट 20,000। तो देखो रिवर्स कर दिया, क्रेडिट डेबिट में चले गया, डेबिट क्रेडिट में चला गया, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल, और सही एंट्री चिपका दो। चिपका दो मतलब जैसा है वैसा उठा के लिख दो। परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, राघव क्रेडिट 20,000। तो सही एंट्री जैसा था वैसे उठा के कॉपी पेस्ट। जैसे ये डेबिट हो गया, अब राघव आपको 2 बार दिख रहा है, राघव आपको 2 बार दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे कंबाइन कर दो। तो सेल डेबिट, परचेज डेबिट, राघव क्रेडिट 40,000, ठीक है। गुड्स वर्थ 4,500 फ्रॉम एम नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक। व्हाट इज द सब्सिडरी बुक? परचेज बुक इज द सब्सिडरी बुक। हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने परचेज किया एम से, उसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। परचेज अकाउंट डेबिट, एम का अकाउंट क्रेडिट। 4,500। गुड्स वर्थ 5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। तो हमने राम से 5,000 रुपए का माल उधार में खरीदा, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 500। ओ माय गॉड, आपने खरीदा 5,000 का, होना क्या चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट, राम क्रेडिट 5,000 रुपए, राम क्रेडिट 5,000 रुपए, ठीक है। लेकिन गलती से हमने क्या किया? 500 रुपए की ही अकाउंटिंग की। हमने रिकॉर्ड सिर्फ 500 रुपए ही किया।
तो सर अब अल्टीमेटली डेबिट करना था 5,000, किया 500, तो डेबिट कम किया। देयरफॉर गलती सुधारने के लिए मैं परचेज अकाउंट को और डेबिट करूंगा 4,500 से, और मैं राम के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 4,500 से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको ध्यान देना। गुड्स परचेज 250, तो हमने गुड्स परचेज किया गुप्ता एंड कंपनी से, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट, गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट। अब यहां पे मुद्दा क्या है? यहां पे क्वेश्चन ने जनरल एंट्री का एरर बोला कि पोस्टिंग का एरर बोला? उसने आपको बोला पोस्टिंग का एरर है। इसका मतलब मैंने करेक्ट जर्नल एंट्री पास किया है। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जर्नल एंट्री प्रॉपरली पास हुई है। दिक्कत सारी की सारी लेजर पोस्टिंग में है, और वो भी किसके लेजर पोस्टिंग में दिक्कत है? गुप्ता के। गुप्ता को क्रेडिट करना था, गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना था। आपने गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 250। आपने गलती से क्या किया? डेबिट कर दिया 250। करना था 250 क्रेडिट। अब मुझे बात बताओ, सही क्या है? 250 क्रेडिट होना चाहिए, गलती से डेबिट कर दिया। तो अब ऐसा कौन सा नंबर लिखूं? ऐसा कौन सा नंबर लिखूं क्रेडिट साइड? ऐसा कौन सा नंबर लिखूं मैं क्रेडिट साइड कि मेरा ऑटोमेटिकली आंसर 250 क्रेडिट आ जाए? सिंपल है, आपने अमाउंट कर देना है प्लस। सही क्या था? 250 क्रेडिट। कर क्या दिया? 250 डेबिट, तो अमाउंट हो जाएगा 500। अमाउंट हो जाएगा 500। ठीक है सर, यहीं पे अगर मान लो ऐसे बोलते थे कि हमने परचेज किया 250 का, परचेज किया गुप्ता से 250 रुपए का, और हमने लेजर पोस्टिंग करते वक्त गुप्ता को डेबिट कर दिया 125 रुपए। तब ऐसे सिनारियो में क्या करेंगे? ऐसे सिनारियो में क्या करेंगे? आपने गुप्ता से माल खरीदा, परचेज डेबिट गुप्ता क्रेडिट, तो आपको गुप्ता को 250 क्रेडिट करना था, आपने गलती से डेबिट कर दिया। तो अब क्या करोगे? करना था 250 क्रेडिट, कर दिया 125 डेबिट, तो अमाउंट हो जाएगा प्लस। प्लस करके क्रेडिट साइड लिख देना। तो 250 प्लस 125 375। वैसे ही करना था 250 क्रेडिट, कर दिया 250 डेबिट, तो इन दोनों को प्लस करके क्रेडिट साइड लिख देना। ठीक है, चलो। परचेज ऑफ 67 हमने परचेज किया, बट ऑब्वियस तो परचेज डेबिट। परचेज डेबिट, और अगर आपने उधार में खरीदा तो यहां पे क्रेडिटर के जगह क्वेश्चन ने ट्रेड पेबल लिखा है, तो ट्रेड पेबल अकाउंट क्रेडिट 67,000। यहां पे जर्नल एंट्री का एरर है कि लेजर पोस्टिंग का एरर है? सर यहां पे है लेजर पोस्टिंग का एरर, लिखा है ना पोस्टेड, मतलब हमारी जर्नल एंट्री करेक्टली पास हुई है। जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, हमें ट्रेड पेबल में 67 क्रेडिट करना था, हमने कितना क्रेडिट किया? 60 किया। यह आपका ट्रेड पेबल का अकाउंट है। ट्रेड पेबल में करना था 67 क्रेडिट, किया 60 क्रेडिट। कितना करना था? 67, किया 60, तो क्या करेंगे? 7 रुपए और लिख देंगे।
देयरफॉर, अरे ऊपर ही मैं एंट्री पास करना भूल गया। देयरफॉर ट्रेड पेबल अकाउंट क्रेडिट 7 रुपए से डेबिट किसको करोगे? कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। सर परचेज को डेबिट नहीं कर सकते बेटा, परचेज में एरर ही नहीं है। परचेज की जर्नल एंट्री भी प्रॉपर है, लेजर पोस्टिंग भी प्रॉपर है, एरर तो आपका क्रेडिटर में है ना। वैसे ऊपर एरर आपका गुप्ता में है, तो गुप्ता क्रेडिट 500। परचेज में तो कोई एरर है नहीं, तो डेबिट साइड कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500। ओके चलो। अ चेक ऑफ ₹500 इशूड टू सप्लायर, हमने चेक इशू किया। चेक इशू किया मतलब हमने चेक दिया, जैसे ही चेक देते हैं तो हम क्या पास करते हैं? हमारे जेब से पैसा चलेगा, हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। याद है ना बीआरएस चैप्टर? जैसे हम चेक इशू करते हैं हम मानते हैं हमारे खाते में से पैसा चले गया। बैंक क्रेडिट, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, डेबिट 500। A check 500 issued to supplier towards his dues wrongly debited to purchase account, तो आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया? आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि करना था सप्लायर को डेबिट। तो अब आपका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? अब आपका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सिंपल, सप्लायर डेबिट आपने परचेज को गलती से डेबिट कर दिया था, सुधारने के लिए परचेज को क्रेडिट। ओके डन। चलो अब देखो, ये जो ऊपर था ना उसी में 2 जीरो पीछे से ऐड कर दिए और एक नया सवाल बन गया। ठीक है, उसी में 2 जीरो ऐड कर दिए तो नया सवाल बन गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सेम, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। करना था 6,700 क्रेडिट, कर दिया 6,000, तो डिफरेंस 700, तो 700 रुपए और क्रेडिट कर देंगे। ओके, परचेज ऑफ ₹151 फ्रॉम एक्स। लो भाई, अपने एक्स से तुमने खरीद भी रहे हो, शर्म करो भाई, अपनी एक्स से कौन खरीदता है? हट बक। परचेज ऑफ 151 फ्रॉम एक्स, $151 entered in purchase day book as 15। बाप रे, तो आपने क्या किया? करेक्ट एंट्री तो 151 है, बट जब आप परचेज की एंट्री मार रहे थे परचेज डे बुक में, दैट इज आप जब अकाउंटिंग कर रहे थे तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट कितने से किया? 15 रुपए से। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से किया? 15 रुपए से, तो एंटर्ड इन परचेज डे बुक एज 15। तो हमने जर्नल एंट्री पास किया 15 रुपए पे, लेकिन फिर जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तो हमने परचेज के खाते में 15 रुपए डाला।
लेकिन जो एक्स है उसके खाते में 51 रुपीज डाला। ओके, वापस से सुनो। मैंने 151 का परचेस किया, तो आपकी एंट्री क्या होनी थी? परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 151। बट मैंने गलती से एंटर्ड इन परचेस बुक का मतलब मैंने गलती से जर्नल एंट्री क्या पास की? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 15 रुपए। और फिर जब मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा था, बिकॉज यहां पे पोस्टिंग है, मतलब मैं पोस्टिंग तक पहुंच चुका हूं। जब मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा था तब मैंने एक्स में 51 डाला, मतलब परचेज में 15 ही गया होगा, क्योंकि रॉन्ग में 15 रुपए की जर्नल एंट्री हुई है, तो लेजर पोस्टिंग में भी 15 गया होगा। यहां पे 15 हुई है, क्वेश्चन ने मुझे बताया 51 किया। अब अब दिमाग लगाओ, परचेज में डेबिट कितना करना, डेबिट किया, सॉरी, डेबिट कितना करना था? 151। कितना डेबिट किया? 15। तो परचेज में कम डेबिट किया, तो कर दो भाई। $151 माइनस 15, 136। ओके, एक्स में क्रेडिट करना था 151, एक्स में क्रेडिट करना था 151, आपने एक्स में क्रेडिट किया है 51, तो 100 रुपए और क्रेडिट। अब जो डिफरेंस बच गया वो कहां चले जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में 36। ओके, सो लेकिन यहां पे जर्नल एंट्री में तो 15 किया ना, लेजर पोस्टिंग में 51 किया ना, मतलब 51 क्रेडिट हो चुका है। कितना क्रेडिट चाहिए? 151। 51 हुआ है तो 100 रुपए और करेंगे। कितना डेबिट चाहिए? 151। कितना हुआ? 15, तो 136 और डेबिट करेंगे, और डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, चलो अब ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है, तो ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन जब भी होगा तो सारे के सारे खर्चे और कमाई वाले खाते के जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मिस्टर पी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, ₹2000 एंटर्ड एज सेल। ओ माय गॉड, आपने परचेज को क्या बना दिया? आपने परचेज को सेल मान लिया। दैट इज, आपने ये अज्यूम किया कि हमने मिस्टर पी को माल बेचा है। अब सबसे पहले रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल। ठीक है, आपने सेल्स को गलती से, आपने सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए सेल्स को डेबिट। आपने पी को डेबिट कर दिया था, तो गलती सुधारने के लिए पी को क्रेडिट। ओके, फिर परचेज को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। और पी को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो कर दो। तो ये हो गया 2000, 2000, और पी में 2000 प्लस 2000, ऐसे मिला के उसमें हो जाएगा 4000। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, इसके जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू,
अब क्योंकि आप ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो पी के जगह क्योंकि आपने उधार में माल खरीदा था, तो आप ट्रेड पेबल लिख दोगे इन ब्रैकेट मिस्टर पी। 4,000 4,000। डेटर को आप, जिसको आपने उधार में माल बेचा, उसके जगह आप लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में उसका नाम, उधार में माल खरीदा ट्रेड पेबल ब्रैकेट में उसका नाम। कोई एसेट है, जैसे शोकेस है तो फर्नीचर लिखेंगे, कार है तो मोटर व्हीकल लिखेंगे, ओके, टू व्हीलर है मोटर व्हीकल लिखेंगे, स्कूटर है मोटर व्हीकल लिखेंगे। मतलब मैं बेसिकली ग्रुपिंग कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? ग्रुपिंग कर रहा हूं। ट्रेड पेबल में बहुत सारे लोग होंगे, उसके अंदर मैंने मिस्टर पी को जोड़ दिया। सॉर्टेड है। तो ईयर एंड पे सारे के सारे नॉर्मल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और पी से क्योंकि मैंने उधार में माल खरीदा तो मैंने पी को ब्रैकेट में लिखा और ट्रेड पेबल लिख दिया। ठीक है, चलो। अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। तो करेक्ट क्या था? करेक्ट ये था, जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तो हमें डेबिट करना था 2395, लेकिन हमने गड़बड़ी की। हमने लेजर पोस्टिंग करते वक्त डेबिट कर दिया 2593। अमाउंट ऑफ 2395 रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, तो ज्यादा डेबिट कर दिया, देयरफॉर सुधारने के लिए डेबिट ज्यादा हो गया, तो डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्रेडिट, डेबिट क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। 2593 माइनस 2395, 198 का डिफरेंस है। ओके, आपको करना था डेबिट 2395 कर दिया 2593, ज्यादा डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए क्रेडिट। While carry forwarding the total in purchase account to the next page, तो यहां पे आपका परचेज है। अब आपका पन्ना खत्म हो जाएगा तो आप परचेज को ट्रांसफर करोगे अगले पन्ने पे। जब मुनीम जी थी, मैन्युअल अकाउंटिंग होती, तो मैन्युअल अकाउंटिंग मुनीम जी क्या करते थे? जो पन्ने का टोटल है उसे नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करते थे। क्योंकि वो खर्चा है तो वो डेबिट साइड ही आएगा। तो आपको परचेज अकाउंट के लेजर पोस्टिंग करते वक्त डेबिट करना था 65,590। कितना डेबिट करना था? 65,590 वॉज रिटेन। एक सेकेंड, हमें करना था 56,950। ये मेरा करेक्ट टोटल है। मैंने गलती से क्या कर दिया? 65,590 कर दिया। While carry forwarding the total in the purchase account, next page, 65,590 was written instead of 56,950। तो लिखना था 56,950, लिख दिया 65,590, ज्यादा डेबिट कर दिया। 65,590 56,950, तो ज्यादा डेबिट कर दिया। तो सुधारने के लिए क्रेडिट 8640, डेबिट क्या हो जाएगा? 8640।
ठीक है, आगे अब सेम चीज, while clarifying the total of one page of the purchase book to the next page, amount of 1235 was written as 1325. तो हमें डेबिट करना था 1235, हमने गलती से डेबिट कर दिया 1325। ज्यादा डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए क्रेडिट 1235 1325। परचेज क्रेडिट 90, डेबिट सस्पेंस अकाउंट। ओके, परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री पास्ड थ्रू सेल्स डे बुक, सेम चीज। अब सब यहां पे ध्यान दो, क्योंकि हम ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, ओ सॉरी, नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सिमिलर टाइप का सवाल, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी एंटर्ड एज सेल्स, उसी चीज को उन्होंने अलग तरीके से लिखा हुआ है, सेम है हाँ राजा, बस लैंग्वेज का फर्क है, क्योंकि लैंग्वेज का फर्क था इसलिए मैंने आपके लिए ले आया अपने नोट्स का पार्ट बना के। सिर्फ फिगर का चेंज है, ठीक है, बट जर्नल एंट्री आपकी सेम रहेगी, बट यहां पे अमाउंट में फर्क आ जाएगा। कैसे सर, हमने परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, मंथली क्रेडिट 420, उसके जगह गलती से क्या हो गया, हमने मंथली को सेल मान दिया, मंथली अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मंथली अकाउंट डेबिट टू सेल्स 240। गलती सुधारने के लिए सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स डेबिट, मंथली क्रेडिट। ये मेरी रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल हो गया। करेक्ट एंट्री क्या है, परचेज डेबिट मंथली क्रेडिट, तो आपका मंथली जो है वो 240 प्लस 420, तो ये हो गया आपका 420, सॉरी, सेल्स डेबिट होगा 240 से, परचेज डेबिट होगा 420 से, 240 और 420 660, तो यहां पे कितना आ जाएगा 660। अमाउंट का फर्क है वही एंट्री, देख लो, सेल डेबिट परचेज डेबिट पी क्रेडिट, वहां पे 2000 सेम अमाउंट था, यहां पे अमाउंट सेम नहीं है, सिर्फ अमाउंट डिफरेंस है। अब सर इसके जगह क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 660 टू ट्रेड पेबल इन ब्रैकेट मंथली का अकाउंट 660। ओके डन, सॉर्ट है सबको यहां पे।
चलो, द एडिशन ऑफ फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वॉज शॉर्ट बाय 1500। सबसे पहले फ्रेट का कॉलम शॉर्ट था, तो फ्रेट का कॉलम कम था, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, फ्रेट का कॉलम बढ़ा देंगे, दैट इज फ्रेट कॉलम में अमाउंट बढ़ा देंगे। फ्रेट एक खर्चा है, खर्चा मतलब डेबिट, डेबिट कम था तो डेबिट को बढ़ा देंगे। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। फ्रेट वॉज शॉर्ट बाय 1500। फ्रेट एक खर्चा, खर्चा कम है 1500 से। अब क्योंकि ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है, फ्रेट एक खर्चा है, तो उसके जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। $1500। ठीक है, डन। चलिए, अब परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज ज्यादा था, डेबिट ज्यादा था। परचेज में क्या होता है, डेबिट, डेबिट आपका ज्यादा था। डेबिट आपका ज्यादा था तो गलती सुधारने के लिए डेबिट को कम करेंगे, दैट इज परचेज को कम करेंगे। डेबिट ज्यादा था तो हमने क्रेडिट कर दिया, डिफरेंस कहां चले जाएगा, सस्पेंस में। अब क्योंकि ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है, तो परचेज की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ओके, चलो, यहां पे मेरे परचेज से रिलेटेड पूरे के पूरे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। बिफोर ईयर एंड, आफ्टर ईयर एंड, सारे के सारे मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे परचेज रिटर्न से रिलेटेड। ठीक है, अब परचेज में होता है डेबिट, परचेज रिटर्न में क्या होगा, क्रेडिट। रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम, तो हमने श्याम को रिटर्न किया, पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में 9 पोस्ट किया आपने, तो परचेज में डेबिट होता है, परचेज रिटर्न में क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। श्याम सुंदर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, श्याम सुंदर डेबिट। तो अब अगर पोस्टिंग का एरर है, मींस हमने जर्नल एंट्री करेक्टली पास की है, परफेक्ट। ठीक है, पोस्टेड टू श्याम सुंदर अकाउंट एज 9, तो श्याम सुंदर में डेबिट करना था 90, श्याम सुंदर में डेबिट करना था 90, हमने सिर्फ 9 रुपए डेबिट किया, तो अब क्या करेंगे, श्याम सुंदर को हम और डेबिट करेंगे, कितने से, 81 से, और क्रेडिट में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ओके सर, ईयर एंड के, अरे राजा, बिफोर ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं आएगा यहां पे। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न डे बुक करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल एज 6160 बट नॉट पोस्टेड टू द लेजर। ओ माय गॉड, आप लेजर पोस्टिंग करना भूल गए तो कर दो। लेजर पोस्टिंग में परचेज रिटर्न के अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, डेबिट में कुछ नहीं है, सस्पेंस अकाउंट। सिक्स वन सिक्स जीरो। ओके, डन। चलो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर ईयर एंड।
अब ईयर एंड के बाद रेक्टिफाई हो रहा है. रिटर्न टू क्रेडिटर 295 entered in return inward book. However, the creditor account was correctly posted. सर क्या हुआ यहां पे? आपने क्रेडिटर को रिटर्न किया तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? क्योंकि ये परचेज रिटर्न है, क्रेडिटर डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट. $295. आपने गलती से क्या किया? आपने परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न मान लिया. ओ, तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? सेल में होता है क्रेडिट, सेल रिटर्न में होता है डेबिट. तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी. अब मैं क्रेडिटर के जगह ना पार्टी लिख देता हूं, सो दैट ना इजी रहेगा हमारे लिए अंडरस्टैंड करने में. नहीं तो मैं क्रेडिटर को इधर लिखने जाऊंगा ना तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाएगा. पार्टी जिससे मैंने उधार में माल खरीदा था उसे वापस कर दिया, परचेज रिटर्न. बट मैंने परचेज रिटर्न को क्या मान लिया? सेल रिटर्न. अब जब मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करने गया, तो मैंने सेल रिटर्न में डेबिट कर दिया 295. ओके. लेकिन जो आपका पार्टी अकाउंट है उसमें क्रेडिट करना था 295. ये एंट्री के अनुसार सेल रिटर्न में डेबिट, पार्टी में क्रेडिट करना था 295. बट मैंने गलत एंट्री में सही इफेक्ट क्या कर दिया कि क्रेडिटर अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड. मैंने क्रेडिटर को डेबिट करना था, मैंने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया. रॉन्ग जर्नल एंट्री क्या है? पहले करेक्ट वापस से. हमने परचेज रिटर्न किया, परचेज रिटर्न क्रेडिट, जिसको रिटर्न किया उसे डेबिट कर दिया. यह आपकी करेक्ट एंट्री. रॉन्ग एंट्री क्या है? हमने परचेज रिटर्न को सेल रिटर्न मान लिया, और सेल रिटर्न मानने के बाद जब हम उसकी लेजर पोस्टिंग करने गए तो सेल रिटर्न में तो हमने डेबिट कर दिया, पार्टी में क्रेडिट करना था बट हमने पार्टी को डेबिट कर दिया. मतलब गलती में सही चीज कर दिया. सही क्या था? मुझे पार्टी में 295 डेबिट चाहिए था, 295 डेबिट आ गया. मतलब अब हमारे क्रेडिटर, हमारे पार्टी अकाउंट में एरर नहीं रहा. भले ही जर्नल एंट्री गलत हुई है बट जर्नल एंट्री को लेजर पोस्टिंग ओवरराइड करता है. जैसे आप लॉ में पढ़ते हो ना, ओवरराइडिंग इफेक्ट, तो लेजर पोस्टिंग का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है जर्नल एंट्री में. तो हमें 295 डेबिट करना था और वो 295 डेबिट हो गया. भले ही जर्नल एंट्री में 295 पार्टी में क्रेडिट हुआ हो बट लेजर पोस्टिंग ओवरराइड्स दी जर्नल एंट्री. तो सही क्या था? 295 डेबिट, और 295 डेबिट हो गया. जर्नल एंट्री में क्या हुआ भूल जाओ. ठीक है. तो अब सर एरर कहां पे है? सेल रिटर्न में एरर है. हमने सेल रिटर्न को गलती से डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए सेल रिटर्न को क्रेडिट, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर दो. और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट. तो 295 इंटू 2 590. अच्छा, क्योंकि आप ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी, नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. सस्पेंस डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 590 590. ओके. चल, तो यहां पे परचेज रिटर्न से रिलेटेड हमारे सारे हो गए. परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया. अब सेल में आगे चले. अच्छा लग रहा है? आई बिलीव सब एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा भाई. परचेज परचेज रिटर्न की सारी हो गई, और जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो कितना क्विकली आप रिवाइज कर पाओगे. चल,
अब आगे बढ़ते हैं, सेल्स की बातचीत करते हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ये बिफोर ईयर एंड है। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 120 टू रमेश wrongly passed through परचेज बुक। हमने क्रेडिट सेल किया, तो हमारी एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री। रमेश डेबिट टू सेल्स 120। हमने गलती क्या की, हमने क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट परचेज मान लिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। ठीक है, अब रेक्टिफाई करते हैं। हमने परचेज को गलती से डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए परचेज को क्रेडिट और रमेश को डेबिट। रमेश कितने से डेबिट, 120 से। परचेज कितने से क्रेडिट, 120 से। अब जो सही है उसे वैसा का वैसा लिख दो। रमेश को वापस से डेबिट 120 रुपए से, तो रमेश हो गया टोटल 240। और सेल्स को डेबिट करना है, और सॉरी सेल्स को क्रेडिट करना है, कर दो। वापस से परचेज डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए क्रेडिट। रमेश को क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए डेबिट। और सही को वैसा का वैसा, सेल्स को क्रेडिट करना था, कर दो। रमेश को डेबिट करना था, कर दो। ठीक है, रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल, सही एंट्री वैसी की वैसी चिपका दिया, आंसर आ गया। ओके, चल। एन अमाउंट ऑफ 151 टू द क्रेडिट सेल टू हरी, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक पोस्टेड एज 115। तो हमने सेल किया हरी को, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितना, 151। हमारी जर्नल एंट्री करेक्टली पास हुई है। जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, लेजर पोस्टिंग करते वक्त एरर क्या हुआ, एरर ये है कि हमें लेजर पोस्टिंग करते वक्त हरी पे पोस्ट करना था 151। ठीक है, करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक का मतलब सेल्स बुक में प्रॉपर है, लेकिन जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे हमने गलती से हरी को डेबिट कर दिया 115 रुपए से, जबकि करना कितना था, 151 से। तो कम क्रेडिट किया, देयरफॉर गलती सुधारने के लिए हरी के अकाउंट को डेबिट, हरी के अकाउंट को डेबिट, और क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। 115 और 151, 36। ठीक है, वापस से हमने हरी को माल बेचा, क्रेडिट सेल, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब गलती से जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे हरी में डेबिट करना था 151, हमने 115 किया, 36 रुपए कम किया, तो कर दो। सेल्स बुक शॉर्ट, सेल्स में होता है क्रेडिट, क्रेडिट आपका कम है,
तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट, और डेबिट में क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900। ठीक है, चलो, सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी। तो हमने सिंह एंड कंपनी को 200 रुपए का माल बेचा, wrongly credited to their account, एंट्री वॉज करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक, मतलब सेल्स में कोई एरर नहीं है, लेकिन जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे होंगे तो हमने गलती से सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया 200। करेक्ट क्या था, करेक्ट था उन्हें डेबिट करना था 200, कर दिया क्रेडिट 200। तो अब क्या करूं, कर दिया क्रेडिट 200, चाहिए था डेबिट 200, तो अब ऐसा क्या करूं सर, अमाउंट प्लस कर दो, 200 और 200, 200 और 200 कितने होते हैं, 400। तो आप 400 डेबिट साइड लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर हमारी एंट्री क्या होगी, सिंह एंड कंपनी डेबिट 400, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट 400। सिंह एंड कंपनी डेबिट 400, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो 400। ओके, सस्पेंस। वापस से सिंह एंड कंपनी को माल बेचा, सिंह एंड कंपनी डेबिट, मैंने गलती से लेजर पोस्टिंग में सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए मैं अमाउंट प्लस कर दूंगा, करना था डेबिट 200, कर दिया क्रेडिट 200, अमाउंट प्लस कर दो, 400 रुपए हो जाएगा, 400 रुपए डेबिट कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो 400 डेबिट 200 क्रेडिट, नेट वही आ गया, 400 क्रेडिट 200 डेबिट, तो नेट 200 डेबिट आ गया। ठीक है, डन। सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम, हमने घनश्याम जी को माल बेचा, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200 रुपए। हमने गलती से क्या किया, जब हम लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तो हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया राधे श्याम को 200 रुपए। हमने गलती से क्या किया, राधे श्याम को लेजर पोस्टिंग करते वक्त डेबिट कर दिया 200, तो राधे श्याम को गलती से डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए राधे श्याम को क्रेडिट। ओके, घनश्याम को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो, और डिफरेंस कहां चले जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। सर सेल्स नहीं लिख सकते, राजा सेल्स में एरर ही नहीं है, आपने घनश्याम को डेबिट करना था, आपने राधे श्याम को डेबिट कर दिया, तो राधे श्याम को क्रेडिट कर दो, घनश्याम को डेबिट करना था, नहीं किया तो घनश्याम को डेबिट कर दो, और डिफरेंस कहां चल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में 180। ठीक है, ये हमारी क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, क्रेडिट सेल ऑफ 1470 डेबिटेड टू कस्टमर एज 1740, तो आपने कस्टमर में ज्यादा डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए कस्टमर को क्रेडिट, और डिफरेंस कहां चले जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में।
आपने गलती से 1740 डेबिट कर दिया जबकि करना था 1470, तो 270 ज्यादा डेबिट कर दिया, 270 ज्यादा डेबिट कर दिया। ओके, डन। चल, लेट्स मूव फर्दर। A sale of 2760 posted to the sales book, posted from the sales book to the debit of शोभांग ट्रेडर्स as 2670। भाई साहब आपने शोभांग ट्रेडर्स को माल बेचा, तो शोभांग ट्रेडर को डेबिट करना था 2760, बट आपने गलती से कितना डेबिट किया, 2670। ठीक है, ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है। टू 2670 तो 90 रुपए कम डेबिट किया, देयरफॉर गलती सुधारने के लिए शोभांग ट्रेडर को हम और डेबिट कर देंगे, कितने से, 90 रुपए से, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 90 रुपए। वापस से शोभांग ट्रेडर को डेबिट करना था 2760, किया हमने डेबिट 2670, कम डेबिट किया, तो सुधारने के लिए शोभांग को और डेबिट कर दो, क्रेडिट कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। ओके, डन। क्रेडिट सेल ऑफ 50 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो हमने माल उधार में बेचा, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए 50 रुपए। एंड ऑल्सो टू ट्रेड रिसीवेबल, ओ माई गॉड, जब आप उधार में माल बेचते हो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करना रहता है 50। आपने गड़बड़ी क्या की, आपने ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया 50 और आपने सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया 50। क्या सेल्स में कोई एरर है, नहीं, एरर है ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड रिसीवेबल में आपको डेबिट करना था 50, आपने क्रेडिट कर दिया 50, देयरफॉर गलती से क्रेडिट किया तो सुधारने के लिए डेबिट, तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, पहला हमने सुधारने के लिए डेबिट किया 50 से, और हमें डेबिट करना चाहिए था करेक्ट में, ये देखो इसका रिवर्सल किया, पहले गलती से क्रेडिट किया था सुधारने के लिए डेबिट, और डेबिट करना था नहीं किया इसलिए कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट 100 रुपए, 100 रुपए। ओके, अब देखो, सेल ऑफ 8500 टू दीपक वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक करेक्टली बट वाइल पोस्टिंग इट वॉज क्रेडिटेड। क्या ऐसा ही हम ऊपर कुछ कर चुके थे, क्या हम ऐसा ऊपर कुछ कर चुके थे कि अ सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। यहां भी वही हुआ है कि हमने गलती से उनको क्रेडिट कर दिया, तो अब सुधारने के लिए क्या करेंगे, गलती से क्रेडिट हो गया 8,500, करना था डेबिट 8,500, गलती से हो गया क्रेडिट 8,500, अमाउंट कर दो प्लस, $2,500 का सेल कमल कुमार को किया आपने, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कमल कुमार अकाउंट डेबिट टू सेल्स 250। ओके, गलती से किस में हो गया,
कमला रानी में हो गया, वाह। अब गलती से कमला रानी में हो गया तो गलती सुधारने के लिए आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे। कुत्ता कमीना, ओ सॉरी, पता है लड़कियां लड़कियां गाली कैसे देती है? के हाँ, के लड़कियां ऐसे गाली देती है, समझ रहे हो? तो के से मेरे को वो याद आ गया। तो के अकाउंट डेबिट, दैट इज कमल कुमार अकाउंट डेबिट टू कमला रानी अकाउंट 2,500। हमने कमला रानी को गलती से डेबिट कर दिया था, सुधारने के लिए क्रेडिट। कमल कुमार को डेबिट नहीं किया था तो कर दो। डन। तो हमारे सेल्स वाले यहां पे कंप्लीट हो गए बिफोर ईयर एंड। अब आफ्टर ईयर एंड वाले करने हैं, ईयर एंड के बाद वाले रेक्टिफिकेशन वाले करने हैं, फिर हमारा सेल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल्स क्या क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर ओमिटेड टू रिकॉर्ड, तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,000 रुपए। अब क्योंकि मैं ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और मैं आर के लिए क्या लिख दूंगा? ट्रेड रिसीवेबल इन ब्रैकेट मिस्टर आर का अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। जैसे परचेज में ट्रेड पेएबल लिखता हूं, सेल्स में ट्रेड रिसीवेबल लिखूंगा। सेल्स ऑफ 2,300 टू मिस्टर लाला पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेस माला। वाह, लाला माला, क्या बात है। तो अब लाला को डेबिट करना था 2,300, हमने लाला को डेबिट नहीं किया, तो लाला को डेबिट कर दो। आपने गलती से उसे क्रेडिट कर दिया माला में। राजा एक बार एंट्री देख लो वापस से, मैं लिख के दिखा देता हूं। वैसे एंट्री है लाला डेबिट माला डेबिट। देखो होना क्या चाहिए था? लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, 2,300। जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, लेजर पोस्टिंग करते वक्त आपने लाला के जगह माला को क्रेडिट कर दिया 2,300। माला को डेबिट नहीं किया, उसे क्रेडिट कर दिया। देयरफॉर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? लाला को डेबिट करना था, नहीं किया, तो कर दो। माला को गलती से क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए डेबिट। ओके, और डिफरेंस कहां चले जाएगा? क्रेडिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। 4,600। डन। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है, मतलब सेल ज्यादा है, सेल ज्यादा है तो उसको कम कर देंगे। ऊपर अंडरकास्ट था कि ओवरकास्ट था जो मैंने सेल्स में था? शॉर्ट था, हाँ, अंडर था, यहाँ पे ओवर है। तो सेल ज्यादा है, क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट, तो सेल अकाउंट डेबिट 1,000।
क्रेडिट में किसका नाम है? सस्पेंस अकाउंट का। क्योंकि हम ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, डन। चलो, आपको सेल्स करना था एक्स को, आपने गलती से डेबिट कर दिया वाई को। ओ माय गॉड, आपको करना था एक्स को डेबिट 5,000 रुपए, आपने गलती से वाई को क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए, सॉरी, वाई को डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए वाई को क्रेडिट करना था। एक्स को डेबिट 5,000, क्योंकि आपने उधार में माल बेचा था। जब उधार में माल बेचते हो तो एंट्री क्या होती है? पार्टी अकाउंट डेबिट, दैट इज एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एक्स को करना था डेबिट, आपने गलती से वाई को डेबिट कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए वाई को क्रेडिट, और एक्स को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। A sale of 281 entered in sale day book as 821 and posted to the credit of the customer account. Sale of 281 entered in sales day book as 821 and posted to the credit of the customer. देखो, आपकी करेक्ट एंट्री क्या है? आपने सेल्स किया है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 281। आपने गलती क्या की साहब? आपने गलती ये की कि आपने सेल की एंट्री पास कर दी और आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। $821। यहीं पे तुम्हारी गलती नहीं रुकी, तुमने फर्दर और एरर कर दिया। तुमने लेजर पोस्टिंग करते वक्त कस्टमर को, चलो गलत ही सही, तो कस्टमर को डेबिट 821 करते थे, तुमने कस्टमर को क्रेडिट 821 कर दिया। लो भाई, भसड़ी भसड़। पहले रॉन्ग एंट्री पास की, रॉन्ग एंट्री का जब लेजर पोस्टिंग करने गए, वो लेजर पोस्टिंग में भी रॉन्ग लेजर पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, अब गलती को हम सुधारेंगे। पहला सेल्स को देखो, सेल्स को क्रेडिट करना था 281, आपने 821 कर दिए, तो सेल्स में ज्यादा क्रेडिट हो गया 821 281, तो 540 ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 540। ओके, तो सेल्स निपट गया। अच्छा, अब बच्चा ना यहां पे गड़बड़ी क्या करता है, वो बोलता है 821 डेबिट 821 क्रेडिट, तो एक काम करो, अमाउंट प्लस कर दो, 821 प्लस 821। अरे तुमको तुमको क्या करना है? तुमको रॉन्ग और करेक्ट को मैच करना है ना। ठीक है, तो हमारा करेक्ट क्या है? हमारा करेक्ट है 281 डेबिट, और हमारा रॉन्ग क्या है? लेजर पोस्टिंग विल ओवरराइट जर्नल एंट्री, तो मैंने रॉन्ग किया है 821 क्रेडिट, तो मुझे 281 और 821 को देखना है। यहां पे जो डेबिट 821 है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है मेरे लिए। बच्चा यहां पे गड़बड़ी क्या करता है, वो सोचता अरे 821 डेबिट 821 क्रेडिट, तो एक काम कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं 1642 रुपए, और डिफरेंस सस्पेंस में, जबकि ये गलत है। आपको किससे किससे चेक करना है? आपको करेक्ट को रॉन्ग से चेक करना है, और रॉन्ग में जर्नल एंट्री नहीं है, जर्नल एंट्री से एक स्टेप आगे आ चुके हैं हम, लेजर पोस्टिंग हो चुकी है, तो लेजर पोस्टिंग विल ओवरराइट दी जर्नल एंट्री। तो आपने अब गड़बड़ी क्या की? फाइनल वाली, आपको करना है डेबिट 821, आपने कर दिया क्रेडिट 821,
तो चलो सही क्या है, कस्टमर में डेबिट करना है 281, आपने 821 क्रेडिट कर दिया, कस्टमर में डेबिट करना है 281, आपने क्या कर दिया, कस्टमर को क्रेडिट कर दिया 821, तो गलती सुधारने के लिए 821 डेबिट, रॉन्ग का रिवर्सल करो और करेक्ट को वैसा का वैसा लिख दो, तो 281 प्लस 821 1102, और अब डिफरेंस कहां चले जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में 1642। अब क्योंकि हम ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाएगा सेल अकाउंट के बदले, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 540। ओके, डन। चलिए, ये आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस पे है। सेल वर्थ 1600 was sent on sale or return basis to the customer, entered in sales book। भाई पहली बात, तुमने सेल्स एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, तुमने सेल्स एंट्री कर दी है, तो सबसे पहले आपको सेल्स को कैंसिल करना पड़ेगा। जब मैं माल बेचता हूं, कस्टमर डेबिट सेल्स क्रेडिट, अब सेल को कैंसिल, सेल डेबिट कस्टमर क्रेडिट 1600, ठीक है। द कस्टमर स्टिल हैज अ ऑप्शन टू रिटर्न, मतलब कस्टमर ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, तो आपने सेल को कैंसिल कर दिया, और सेल को कैंसिल करने के बाद वो गुड्स आपके हैं, तो आपको उसे आपके इन्वेंट्री में ऐड करने पड़ेंगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक में इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो इन्वेंट्री है वो हमेशा कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पर आएगी, तो यहां पे एनआरवी के बारे में डिटेल तो अवेलेबल नहीं है, बट कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेल, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। आपका प्रॉफिट मार्जिन इज सेल्स का 20%, तो सेल को मान लो 100, 20% प्रॉफिट, 80% कॉस्ट, देयरफॉर 1600 का 80% हम ले लेंगे, 1600 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, 1600 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, 1280। ओके, अब भाइयों बहनों और मेरे प्यारे राजाओं, सब यहां पे ध्यान दोगे। अब क्योंकि हम ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्या सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है? यस, सेल्स डेबिट, और ट्रेडिंग भी एक नॉमिनल अकाउंट है, आपको बता देता हूं। तो अब सेल्स के जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, और ट्रेडिंग के जगह भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा, तो नेट आपका आंसर कितना आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट 1600 माइनस 1280,
1600 डेबिट 1280 क्रेडिट, तो नेट इफेक्ट हो गया 320। 320 डेबिट, इन्वेंट्री मेरे लिए एसेट होती है, इन्वेंट्री डेबिट 1280 एंड कस्टमर के जगह मैं ट्रेड रिसीवेबल लिख दूंगा। कस्टमर के जगह मैं ट्रेड रिसीवेबल लिख दूंगा 1600। ओके, यहां पे भी कस्टमर की जगह मुझे ट्रेड रिसीवेबल ही लिखना चाहिए। ओके, डन। वापस से एक बार, 1600 डेबिट 1280 क्रेडिट, तो नेट डेबिट 320। कस्टमर क्रेडिट उसके जगह ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया 1600 और इन्वेंट्री डेबिट 1280। चल, गुड्स वर्थ 1400 डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, ठीक है, बट नो इनवॉइस वॉज मेड, ठीक है। तो हमने 1400 के गुड्स डिस्पैच किए बट कोई इनवॉइस नहीं बनाया बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर, ठीक है। आपने डिस्पैच कर दिया मतलब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, भाई डिस्पैच हो गया मतलब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, आपने सेल की एंट्री पास कर देनी चाहिए थी, क्यों नहीं किया अभी तक? अब क्योंकि ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन हो रहा है, तो कस्टमर के जगह ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे सेल रिटर्न से रिलेटेड, और वो भी बिफोर ईयर एंड। सबसे पहले सेल में होता है क्रेडिट, तो सेल रिटर्न में क्या होगा? डेबिट। तो आपका डेबिट अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट है मतलब कम, कम है तो बढ़ा देंगे। अब इन्होंने सेल रिटर्न की जगह रिटर्न इनवर्ड लिखा है, तो हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट लिखेंगे क्योंकि वो कम है, और क्रेडिट में किसका नाम? सस्पेंस। ओके, आगे। On 31st December 2022, goods of the value 300 returned by Harisaran taken into inventory. हमने इन्वेंट्री में उनको काउंट कर लिया बट नो एंट्री पास्ड, आपने सेल रिटर्न की एंट्री ही पास नहीं की, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। अच्छा, सेल रिटर्न की जगह आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरिशरण अकाउंट 300। चेक ऑफ ₹100 received from मनमोहन dishonored had been debited to sales return account। भाई साहब, आपको चेक मिला मनमोहन से तो आपने चेक जमा कराया, जैसे आपने चेक डिपॉजिट कराया होगा तो आपने माना होगा पैसा आ गया, आपने माना होगा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, मनमोहन क्रेडिट ₹100। अब फिर चेक डिसऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिवर्सल, मनमोहन अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। बट हमने गलती से क्या कर दिया?
हमने सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया, हमने मनमोहन के जगह किसको डेबिट कर दिया, सेल रिटर्न के अकाउंट को डेबिट कर दिया 100 रुपए। देयरफॉर रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सेल रिटर्न को गलती से डेबिट किया, सुधारने के लिए सेल्स रिटर्न को क्रेडिट। मनमोहन को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। ओके, डन। चलिए, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, मुकेश से रिटर्न हुआ तो आपकी एंट्री होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, मुकेश में क्रेडिट होना चाहिए। $120, आपने क्या किया, आपने गलती से मुकेश को डेबिट कर दिया, मुकेश अकाउंट में 120 क्रेडिट करना था, आपने 120 डेबिट कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए जो 120 आपने डेबिट किया था उसे क्रेडिट करोगे। पहला 120 क्रेडिट चाहिए था तो वो 120 तो आएगा ही आएगा, आपने गलती से डेबिट किया तो गलती सुधारने के लिए आपको वापस से 120 क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टोटल हो गया 240 क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस डेबिट 240। ठीक है, गुड्स अमाउंटिंग टू, अब ये सेम, गुड्स अमाउंटिंग टू 6200 रिटर्न बाय कस्टमर वर टेकन इनटू इन्वेंट्री बट नो एंट्री वाज मेड, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। $6200, ठीक है, डन। चलो, सेल्स अमाउंटिंग टू 1000 रिटर्न बाय कस्टमर, तो यहां पे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ₹1000। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ₹1000 हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, कस्टमर का नाम क्या है, GN कंपनी, नाम भी दिया हुआ है, जी एंड कंपनी अकाउंट। ओके, एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, ओ माय गॉड, आपने सेल रिटर्न को गलती से क्या मान लिया, सेल्स, तो आपने जी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट को, जी एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दिया, और आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया 1000। अब रॉन्ग एंट्री की जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, रॉन्ग एंट्री की जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, लेजर पोस्टिंग में आपने जी एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया, आपने ₹1000 क्रेडिट कर दिया, और आपने सेल्स को भी क्रेडिट कर दिया ₹1000। देखो वापस से पढ़ो, गुड्स अमाउंटिंग टू 1000 रिटर्न बाय कस्टमर, तो ये सेल्स रिटर्न हुआ, एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर जीएन कंपनी, गलती से क्या हो गया, आपने उसे सेल मान लिया, जीएन कंपनी डेबिट टू सेल्स, फिर आप लेजर पोस्टिंग कर रहे थे, पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, तो आपने जीएन कंपनी को क्रेडिट कर दिया और आपने सेल्स को भी क्रेडिट किया। अब देखो,
क्या लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री को ओवरराइड कर देगा? बिल्कुल। तब हुआ क्या, जीएन कंपनी को क्रेडिट करना था, क्रेडिट हो गई। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी यहां पे, सेल रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। सेल्स को डेबिट कर दो, क्यों गलती से क्रेडिट कर दिया। पहला, सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए डेबिट। सेल रिटर्न डेबिट नहीं किया तो कर दो। और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। वापस से सुन लो, वापस से सुन लो। रॉन्ग क्या हुआ छोड़ो, हमने जीएन कंपनी को रिटर्न लिया, उनसे माल, जीएन कंपनी से माल रिटर्न आया, तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न डेबिट टू जीएन कंपनी। गलती से हमने क्या किया, जीएन कंपनी टू सेल्स किया। अब उसकी हमने लेजर पोस्टिंग की जिसमें हमने जीएन कंपनी को क्रेडिट ही कर दिया। क्या लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री को ओवरराइट करेगी? बिल्कुल। तो अब करेक्ट, और ये है रॉन्ग की लेजर पोस्टिंग। जीएन कंपनी को क्रेडिट करना था और हमने क्रेडिट कर दिया, तो जीएन कंपनी में कोई एरर ही नहीं रहा। सेल रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए डेबिट, डिफरेंस सस्पेंस। गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन नॉट रिकॉर्डेड, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन 1500। An amount of 150 returned in sale return book, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू फिलिप 150 रुपए। हमने गलती से क्या किया, हमने लेजर पोस्टिंग करते वक्त फिलिप को क्रेडिट करना था, हमने गलती से फिलिप को डेबिट कर दिया। तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, करना था क्रेडिट 150, कर दिया डेबिट 150, तो अमाउंट प्लस, तो यहां 300 रुपये लिख देंगे। यहां पे आपका 300 रुपये आ जाएगा, आप फिलिप को 300 रुपये क्रेडिट करोगे। डेबिट किसको कर दोगे, सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दोगे। हैं, चमाट मारूंगा। काय को सेल रिटर्न को डेबिट करोगे, सेल रिटर्न में जब एरर ही नहीं है तो उसे काहे डेबिट करोगे भाई साहब, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे। चलो, सेल रिटर्न ऑफ 100 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, दो पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर दैट इज पार्टी। आपने पार्टी अकाउंट में क्रेडिट किया, सेल रिटर्न में डेबिट नहीं किया, तो कर दो सेल रिटर्न डेबिट 100 रुपए, क्रेडिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, डन। अब आप ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, दैट इज नॉमिनल अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड फॉर जुलाई 1240 वॉज नॉट पोस्टेड। आपने रिटर्न इनवर्ड को पोस्ट नहीं किया, रिटर्न इनवर्ड में होता है डेबिट, डेबिट को आपने पोस्ट नहीं किया तो कर दो, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो सस्पेंस 1240। अब क्योंकि आप ईयर एंड के बाद रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आ जाएगा सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के बदले। तो रिटर्न इनवर्ट के बदले क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट।
ओके चलो, गुड्स ऑफ द वैल्यू 1050 रिटर्न बाय कस्टमर रानी, तो रानी से रिटर्न आया तो आपकी एंट्री होती है सेल रिटर्न डेबिट, रानी क्रेडिट 1050। हमने क्या कर दिया, हैज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रानी एंड ऑल्सो सेल्स रिटर्न, तो आपने लेजर पोस्टिंग में क्या किया, लेजर पोस्टिंग करते वक्त आपको रानी को क्रेडिट करना था, आपने रानी को डेबिट कर दिया। तो अब गलती सुधारने के लिए लेजर पोस्टिंग में आपने रानी को डेबिट कर दिया, करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। तो अब ऐसा कौन सा अमाउंट यहां पे लिखूं कि मेरा आंसर क्रेडिट हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो अमाउंट प्लस कर दो, 1050 1050 2100, तो यहां पे 2100 लिख दो। देयरफॉर रानी एंड कंपनी क्रेडिट 2100, डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। अब आप चाहो तो रानी एंड कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल के नाम से भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। चलो, तो आज के सेशन में इतना ही राजा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर थोड़ा भारी होता है, तो इसका पार्ट नंबर 2 मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। और कल आपके लिए एक सरप्राइज भी आने वाला है, जिससे आपको इतना मजा आएगा। और वो सरप्राइज ना आपके शायद कुछ आपकी डिमांड थी, थियरी 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 थियरी, मुझे याद नहीं यार, आपकी थियरी थियरी कुछ डिमांड थी, तो शायद वो डिमांड के बारे में मैं कुछ बात करने वाला हूं, ठीक है। तो चलो, सी यू ऑल टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन, एंड इसे अच्छे से करना। अभी हमारे 11 पेज ही कंप्लीट हुए, टोटल 20 पेजेस है, तो और हमें 9 पेजेस कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम वापस से इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है राजा। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज सीरीज साइनिंग ऑफ, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, see you all in the next session tomorrow. Tata.